फैटी लीवर में क्या होता है, जो लीवर का साइज है वो बड़ा हो जाता है? बेसिकली फैटी लीवर में हमारे लीवर सेल्स पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण उसका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये ऐसा मानते हैं कि भाई शराब पीने से या अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जो अल्कोहल नहीं लेता और जो एक बहुत लिमिटेड तरीके से लाइफ जी रहा है, उसको भी हमारे लीवर की समस्या आ जाती है। रेंज होती है मतलब अल्कोहल की भी इतना लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए? हमारी मॉडर्न साइंस कहती है कि आपको 60 ml और 1 घंटे में 2 घंटे में, बट आयुर्वेद कहता है कि अल्कोहल का लीवर पे 100% बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा। आयुर्वेद कितना इफेक्टिव होता है अपने लीवर के लिए? इन्फ्लुएंसर है वो भी आज की डेट में एक डॉक्टर बन के बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। जो आदमी यूट्यूबर है वो भी डॉक्टर बन के बैठा है। पंचकर्मा का क्या रोल होता है हमारे लीवर की डिजीज को ठीक करने में? इम्यून सिस्टम पे अटैक, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है उसके कारण हमारे को हेपेटाइटिस हो जाता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ब्रेन के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट अंग होता है वो होता है हमारा लीवर। आजकल बहुत सारे लोगों को लीवर की अलग अलग बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कारण क्या होते हैं, उनको सोल्व कैसे किया जाए, उनको ठीक कैसे किया जाए, और आयुर्वेद कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लीवर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लीवर के लिए। लेकिन आज हम एक स्पेशलिस्ट की राय लेंगे इन सब चीज़ों को लेके। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही बड़ी हस्ती डॉक्टर अमित फोर जी, जो कि हर्ब टू हेल्थ के फाउंडर भी हैं और आयुर्वेद में कम से कम 20 से 25 साल से ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हजारों लोगों को आयुर्वेद से ठीक भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार वीरेंद्र जी, योगाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने इतने करंट टॉपिक लीवर के बारे में हमारे साथ डिस्कशन किया है। देखो, लीवर क्या चीज़ है। लीवर बेसिकली हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और हमारे डाइजेशन के काम आता है। और लीवर एक बहुत वाइटल ऑर्गन्स है। और आज के हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए, हमारा पुअर डाइट हैबिट्स को देखते हुए, लीवर की बीमारियां डे बाय डे बहुत बढ़ रही हैं। यस सर। हाँ, मैं भी ना इसलिए आपके साथ इस टॉपिक पे इसलिए मैंने बातचीत की है क्योंकि मैं भी आस पड़ोस में भी देख रहा हूँ, और जैसे भी हम भी योगा से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को लीवर्स में प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मुझे लगा क्यों ना एक स्पेशलिस्ट से, सर से इसके बारे में बातचीत की जाए और लोगों को भी इससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिले और कम से कम उनको एक रास्ता मिले अपने लीवर को ठीक करने का। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे लीवर्स की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं यानी डिजीज़ होती हैं जो लीवर की, वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए योगाचार्य जी, जैसे अगर हम लीवर डिजीज़ की बात करें तो लीवर के जो डिसऑर्डर्स में आता है हमारा फैटी लीवर, हमारा जेनेटिक लीवर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, हमारा ड्रग इंड्यूस्ड कुछ लीवर इंजरीज भी हो जाती हैं, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, इवन लीवर कैंसर भी आज की डेट में बहुत कॉमन डिजीज़ है। ओके सर, अभी ना हम जैसे देखते हैं कि जने जने को सुनता है कि मुझे फैटी लीवर है, मुझे फैटी लीवर है। तो ये फैटी लीवर प्रॉब्लम है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं? योगाचार्य जी, अगर हम फैटी लीवर की बात करें तो फैटी लीवर के जो सिम्टम्स हैं, हमारे को फटीकनेस होगी, थकावट होगा बहुत, हमारी बॉडी की एनर्जी एकदम ड्रेन रहेगी और हमारे जो लीवर के एंजाइम्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर हम फैटी लीवर के कारणों की बात करें तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारा पुअर लाइफस्टाइल एक फैटी लीवर का बहुत बड़ा कारण है। तो फैटी लीवर में क्या होता है, जो लीवर का साइज है वो बड़ा हो जाता है? योगाचार्य जी, बेसिकली फैटी लीवर में हमारे लीवर सेल्स पे फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण उसका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ओके सर, जैसे कि आपने मेंशन किया हेपेटाइटिस, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को कैसे पता चलता है कि मुझे हेपेटाइटिस है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हेपेटाइटिस के? देखो, हमारे को A, B, C और 3 टाइप्स का हेपेटाइटिस है। बेसिकली हमारे इन्फेक्शन के कारण और हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है उसके कारण हमारे को हेपेटाइटिस हो जाता है। सेकंड, अगर आप इसके कारण की बात करें तो हमारे को बहुत डार्क यूरिन आएगा, थकावट बहुत रहेगी और हमारा बॉडी वेट भी उसमें कम हो जाएगा।
ठीक है। और सर बीच में एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे हम कोई भी व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये ऐसा मानते हैं कि भाई शराब पीने से या अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। जो आदमी बिल्कुल भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते उनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा जो अल्कोहल नहीं लेता और उसको, और जो एक बहुत लिमिटेड तरीके से लाइफ जी रहा है, उसको भी हमारे लीवर की समस्या आ जाती है। उसके कुछ एक कारण है जिसको हम फिर वही बात करेंगे कि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है और जो हमारी पुअर डाइट हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, उसके कारण भी हमारे को, और कई बार हम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी हम या कोई दवाई ऐसी हम ले रहे हैं, उसका एक इफ़ेक्ट हमारे लीवर सेल्स पे आ जाता है। ओके। और एक आपने बताया कि अल्कोहल से इंड्यूस्ड जो इंजरी हो जाती है लीवर में, उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करके बताएंगे, मतलब उसका कारण क्या होता है? क्योंकि शराब तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो पीते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है किसी किसी को होती है। इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं? इसका सिम्टम्स ये है कि उसको एक तो फटीकनेस बहुत होगी, उसका जो स्किन कलर है वो पेल येलो हो जाएगा, यूरिन डार्क येलो हो जाएगा, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, और जो हमारा स्किन का ग्लो है वो बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ ऐसी कोई रेंज होती है, मतलब अल्कोहल की भी इतना लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई रेंज नहीं होती। हाँ, कुछ एक हमारी मॉडर्न साइंस कहती है कि आपको 60 ml और 1 घंटे में, 2 घंटे में, बट आयुर्वेद कहता है कि अल्कोहल का लीवर पे हाँ 100% बैड इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके सर। चाहे आप उसको किसी मॉडरेट मात्रा में लीजिए या उसको ज़्यादा मात्रा में लीजिए। ओके। तो जैसे फैटी लीवर है तो किस ग्रेड तक उसको ठीक किया जा सकता है? मतलब किस ग्रेड का जो फैटी लिवर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं उसका? देखिए, आयुर्वेद बेसिकली एक हीलिंग ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद को अगर हमें टाइम से, अगर अर्ली डायग्नोज हो, तो हम बहुत सारी हमारी लीवर की ऐसी बीमारियां हैं जो हम एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की हेल्प के साथ और हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, पंचकर्मा ट्रीटमेंट के साथ, हम लीवर को 100% तक भी रिवर्सिबल कर सकते हैं। ओके। और इसमें 2 कंडीशन और आपने बताई थी, लिवर सोराइसिस और लिवर कैंसर। तो इनमें लीवर के साथ क्या होता है? इनकी जो रिवर्स की संभावना होती है वो क्या होती है? अगर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर तक में भी हमें अगर एक अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और हम एक प्रॉपर आयुर्वेद, एक डॉक्टर के गाइडेंस में अगर हम एक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो काफ़ी हद तक हम उसके सिम्टम्स को और उस व्याधि को कम कर सकते हैं। ओके सर। तो मतलब इसमें ये तो लक पे डिपेंड करता है, किसी को जल्दी पता चल जाता है, उसके बाद वो अच्छे डॉक्टर्स के पास, एक प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं, तो वो अपने जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस हमेशा किसी भी बीमारी का जितना जल्दी पता लगेगा, उस व्याधि को उतना जल्दी दूर किया जा सकता है। ओके। तो ये ठीक है सर, हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ स्पेशली आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद कितना इफ़ेक्टिव होता है अपने लीवर के लिए? ये जो सारी हमने डिजीज़ डिस्कस की हैं, इन पर कितना काम कर सकता है हमारा आयुर्वेद? योगाचार्य जी, आयुर्वेद लीवर बीमारियों के लिए, हमारी लीवर डिजीज़ के लिए एक वरदान है। अगर हमें उसको एक अच्छे एक आयुर्वेद कंसल्टेंट की, एक डॉक्टर की समय पे अगर हम उसका ट्रीटमेंट लें, और दूसरा अगर हमें एक अच्छा और ऑथेंटिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट लें। ओके। क्योंकि आजकल हम बहुत ये भी देख रहे हैं कि जो मार्केट है, उस मार्केट में जो आप भी यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, कि वो आदमी भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जो घरेलू टिप्स है ना, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। क्योंकि एक इस तरह का हो गया कि जो आदमी इन्फ्लुएंसर है वो भी आज की डेट में एक डॉक्टर बन के बैठा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आदमी यूट्यूबर है वो भी डॉक्टर बन के बैठा है। तो हम ये नहीं कहते कि चलो ठीक है, उन्होंने अगर कुछ नॉलेज ली है, हम किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, बट हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर हमें कोई भी इस टाइप की क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर कोई लीवर की कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको है, तो आप एक प्रॉपर एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ही सलाह करके आप उसका ट्रीटमेंट लें। यस, ये सर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है। दिस इज़ नोटेबल। मान लो किसी को लीवर की कोई बड़ी डिजीज़ हो गई है और आप किसी इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, अगर आप वो टिप्स वगैरह फॉलो करते हैं तो आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है।
देखो किसी भी चीज़ का प्रोफेशनल ही होता है, उसके पास उसकी डीप नॉलेज होती है, हर्ब्स की डीप नॉलेज होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, कुछ जो नॉर्मल हेल्थ टिप्स होती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन बड़ी किसी डिजीज़ में आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। ओके सर, अब डिजीज़ के बारे में हमने बात कर ली है, उनके काजेज़ क्या होते हैं, यानी उनके कारण क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बारे में हमने बात कर ली है, और आयुर्वेद की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो लीवर को इतना अच्छा बना सकती हैं, उसको रिवर्स कर सकती हैं, उसके सेल्स को रीजनरेट कर सकती हैं। थोड़ा हर्ब्स के बारे में आप बताइए। देखिए योगाचार्य जी, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं वैसे तो, पर फिर भी मैं कुछ प्रमुख तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे हमारी कुटकी है, हमारा पुनर्नवा, भृंगराज, मकोए, कालमेघ, कासनी, हम पुनर्नवा मंडूर, तो हम बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनका हम यूज़ करके और अलग अलग हमारी लीवर डिजीज़ में हम बेनिफिट ले सकते हैं। पुनर्नवा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। इसका मतलब ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद में, पुनर्नवा यानी पुनः से उसको नया कर देना किसी भी चीज़ को। तो पुनर्नवा जो हर्ब्स है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं आप। देखिए पुनर्नवा बेसिकली हमारी एक हर्ब है, रीजनरेशन। बेसिकली पुनर्नवा का जो काम है, जो हमारा डैमेज लीवर सेल्स है उनको रीजनरेट करता है। ओके ओके। और इसीलिए इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व बताया गया और जो है, लीवर खासकर में हमारी लीवर डिजीज में। और सर जो लीवर में मान लो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, उस पे कौन सा हर्ब्स अच्छे से काम करता है कि वो एक्यूमुलेशन है वो कम हो सर जाए? हमारी कुटकी बहुत अच्छा काम करती है, हमारा कासनी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से और भी हमारी कई आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं अलग अलग, जो हमारे आयुर्वेद में और हमारे अलग अलग बीमारियों में काम आती है। जो इनमें सबसे सॉलिड है, मतलब पूरी दमदार है, लीवर के लिए ये परफेक्ट है, वो कौन सा हर्ब हो सकता है? सर देखिए, ऐसे एक हब हम कहेंगे कुटकी बहुत अच्छा है, पुनर्नवा बहुत अच्छा है, फिर वही बात आ गई कि सिर्फ एक हब। आयुर्वेद की एक यही महानता है कि एक चीज़ सिर्फ एक ही बीमारी एक चीज़ के लिए नहीं है। ओके, हम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। यस, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स टू ट्रीट ए डिजीज। ओके ओके। यस। और ये जो चीज़ें हैं मतलब जो लीवर के लिए बनाई हुई हैं, और ये मतलब हमारा जो पुरातन आयुर्वेद है तो उसी में ये सब वर्णित होता है सर? जी बिल्कुल, ये कोई हमारा कोई नई चीज़ हमने नहीं ली है। हमारा 4-5 हज़ार साल पुराना जो आयुर्वेद है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो उन ग्रंथों से लेकर बनाया गया हुआ ज्ञान है। ठीक है सर। और ये कोई इसके लिए इसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके 5,000 साल से चला आ रहा आयुर्वेद है। ठीक है। ठीक और है। हजारों लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा के आज तक अलग अलग बीमारियों में अपना ट्रीटमेंट ले रहे दैट हैं। मीन्स के उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत यकृत से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। ऑब्वियसली देखो, उस टाइम पे भी होती होंगी। हमारे को पुराने समय में कुछ एक खाने की अलग अलग चीज़ें थी, ईटिंग हैबिट्स उनकी भी उस समय के अनुसार कुछ ना कुछ मौसम से रिलेटेड भी होता होगा, क्योंकि वेदर हमारा हर तरह का रहता है। तो अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग खाना भी खराब हो जाता है। सबकी अपनी अपनी अग्नि है, अपने अपना शरीर सबका है, उस अग्नि के अनुसार भी किसी को कोई बीमारी हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये मेन हर्ब्स आपने मेंशन किए हैं, तो ये कम से कम 8 से 10 हर्ब्स हैं जो अगर एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला के अनुसार दी जाएं तो अच्छा काम करती हैं लीवर के लिए। हाँ, बहुत सारी इस टाइप की, कुछ मैंने आपको ये एक मोटे तौर पर बताई है। हाँ। 8-10 हर्ब्स। बाकी हमारे आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनका अलग अलग कॉम्बिनेशन हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से बना देते हैं। ओके सर, जैसे जो आयुर्वेद है हर्ब्स में तो सीमित नहीं होता, उसमें पंचकर्मा भी आता है। यह भी काफ़ी एक थेरेपी होती है काफ़ी बड़ी। तो पंचकर्मा का क्या रोल होता है हमारे लीवर की डिजीज़ को ठीक करने में? प्लीज़ इसके बारे में और आप मेंशन करें। देखिए पंचकर्मा का बहुत महत्व, पूरे एक आयुर्वेद में ही पंचकर्मा का एक अपना स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम अपने यकृत लीवर से रिलेटेड बीमारियों में बात करें तो जो हमारी अग्नि, जो हमारा पित्त है, पित्त को बैलेंस करने में हम पंचकर्मा का बहुत काम आता है। और जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में भी पंचकर्मा का एक बहुत अच्छा स्थान है। और हमारा जो अग्नि है उसको बैलेंस करने में, यानी जैसे पित्त को बैलेंस किया तो समझो कि लीवर का जो फंक्शन है उसको भी बैलेंस किया। जी। ओके, यानी जो
पित्त की वजह से ही लीवर में प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो, जब हमारे 3 तरह के दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं, वात पित्त कफ, जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है तो हमारा जो लीवर है वो कमज़ोर होता है, यानी उसकी फंक्शनिंग पर इफेक्ट्स आता है उस चीज़ का। जी। ओके सर, तो पंचकर्मा के बारे में हमने बातचीत कर ली है और मोटा मोटी आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सी हर्ब्स अच्छा लीवर पर काम करती है और पंचकर्मा का इसमें क्या रोल होता है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है सर, लीवर डिजीज़ में हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, और आप हमारे दर्शकों को या फिर आपके जो दर्शक हैं उनको आप गाइड कीजिए थोड़ा। हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल का हमारा लीवर डिजीज़ पर एक्चुअल में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके लिए अगर मैं आपको कुछ एक टिप्स कहूँ तो हमें एक तो जो निद्रा है वो समय से लेनी चाहिए। जो नींद हमारी है 10 से 2 बजे तक की नींद हमारी स्पेसिफिक हमारी सेल्स को, बॉडी सेल्स, खासकर हमारी लीवर के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है। दूसरा, हमें जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे बचना चाहिए। जो हमारे अल्कोहल है उसका सेवन कम से कम होना चाहिए। और जो हमारी पुअर डाइट हैबिट्स हैं, जैसा कि हमारा प्रोसेस्ड फूड खाना, हमारे को बार बार खाना या बहुत लंबे समय तक ना खाना, या ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा खाना, तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। मैदा भी जैसे पचने में थोड़ा मुश्किल होता है। मैदा हमें आयुर्वेद कहता है कि जितना हो सके आपको होल ग्रेन खाना चाहिए। अच्छा सर, आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या ना खाएं, अब आप हमें ये भी गाइड करें कि खाना क्या चाहिए जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको भी, और जिनको लीवर की प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब नॉर्मल है, वो फिट हैं, उनको भी। देखिए, हमें सबसे पहले तो ताज़ा खाना खाना चाहिए, जो ताज़ा बनाओ। हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए, घिया, लौकी, पालक सीमित मात्रा में लीवर डिजीज़ में। और अगर हम पेठा, बीट रूट, हम ये सब चीज़ें, हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां हमें खानी चाहिए। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो हमें आंवला लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे कुछ एक बेरीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं हमारी, तो हमें फ्रूट्स उनका खाना चाहिए। ग्रेन्स अनार हम खा सकते हैं। हमें होल ग्रेन जैसे बासमती, स्पेशल बासमती चावल लीवर के लिए ठीक होता है एक लिमिटेड मात्रा में। ओके, और जैसे मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स और गेहूं में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए? हाँ सर, अनडाउटली हमारा जो मिलेट्स हैं, जो हमारे मोटे अनाज हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टेबल होते हैं, इसलिए। क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट हैं और साथ के साथ जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, वो उनको कंप्लीट करते हैं। जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जो हमें मैंडेटरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उनके अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। यानी यहाँ पर सर के कहने का मतलब ये है, जितना मेडिसिन्स काम करती हैं, यानी आयुर्वेदिक हर्ब्स काम करती हैं, पंचकर्मा करता है, उतना ही काम हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट भी करती है। और अब हम एक बहुत ही मेन बात पर बातचीत करेंगे। हमारे सर की जो कंपनी है हर्ब टू हेल्थ, इनका भी एक प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ को लेके, जिसका नाम है लीवर क्लिंच। सर, आप लीवर क्लिंच के बारे में कुछ बताएं, वो लीवर डिजीज पे कैसा काम करता है और उसी को हम क्यों लें, जो हमारे लिसनर हैं, हमारी जो ऑडियंस है, उसी को क्यों यूज करें, या फिर जिनको लीवर की प्रॉब्लम है वो लोग आपके लीवर क्लिंच को ही क्यों प्रयोग करें? देखिए आचार्य जी, लीवर क्लिंच जो है, हमने एक 13 अद्भुत, मैं कहूँगा आयुर्वेद की जो हमारी 13 अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारे लीवर के लिए एक वरदान है, उनका एक परफेक्ट और कंप्लीट डीप रिसर्च प्रोडक्ट है। हमने उसको एक पूरा उसके ऊपर रिसर्च करके और फिर एक परफेक्ट जोन सी हर्ब्स हमें कितने मात्रा में चाहिए, वो उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। योगाचार्य जी, लीवर क्लिंच से हजारों नहीं, हमने लाखों पेशेंट्स ठीक किए हैं। लीवर डिजीज जी बिल्कुल, इवन हमने ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर तक भी रिवर्सल किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने लीवर क्लिंच कैप्सूल्स। लीवर क्लिंच हमारे आयुर्वेद के सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता हुआ और हमारा जीएपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमारी पूरी R&D टीम ने बहुत गहनता से और बहुत मेहनत की है, तब जाके एक लीवर क्लिंच प्रोडक्ट हमने तैयार किया, जिसका जनमानस लाभ ले रहे हैं। ओके, तो सर आप हमें ये भी बता दीजिए
ये मिलेगा कैसे हमारे जो दर्शक हैं या फिर आपके भी जो दर्शक हैं, क्योंकि ये दोनों चैनल्स पर वीडियो जाने वाला है पॉडकास्ट, तो कैसे इसको खरीद सकते हैं? योगाचार्य जी हमारी वेबसाइट है www.hub2health.in। आप हमारी वेबसाइट से जाके इसको ले सकते हैं बड़े आराम से, और हमने बड़ा वाजिब दामों में इसको लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखा है। तो फिर तो अपने चैनल पर हम जरूर रिकमेंड करेंगे लीवर क्लींस को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खासकर जिनको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, एज ए प्रोफेशनल, जैसे कि आप आयुर्वेद में काफ़ी अच्छे नामी गिरामी भी हैं, तो आप लीवर हेल्थ को लेके जिन लोगों को लीवर रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको आप प्लीज़ मैसेज कीजिए। मेरा सभी को लीवर हेल्थ से रिलेटेड एक ही मैसेज है कि जितना हो सके एक्टिव रहें, अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारें, नींद समय पे लेना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा प्रोसेस्ड फूड है जितना हो उसके पैकेट वाले फूड से खाने से बचें, और ज़्यादा से ज़्यादा टहलें। और अगर इसके साथ आपको कुछ भी लक्षण थोड़ा सा भी कहीं भी किसी भी तरह का अपनी सेहत में दिखता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह लें। इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस उस बीमारी को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल आता है। इवन अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी बीमारी की कोई समस्या है, तो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी टीम 2400 घंटे अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उनसे किसी भी समस्या के बारे में आप बात रख सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने एक और चीज़ सुनी है जो मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलता। मैंने सुना है कि आपने एक पिंक शिलाजीत रिलीज़ किया है। हाँ, एक पिंक शिलाजीत तो नहीं, उसका एक नाम है ओके। स्त्री शिलाजीत। स्त्री शिलाजीत प्रोडक्ट हम स्पेशली वुमेन्स के लिए, स्पेशल हमारी महिलाओं के लिए हमने रिसर्च करके डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। आज का ये वीडियो था हमारा लीवर हेल्थ के बारे में। थैंक यू।